मूर्ति में ईश्वर है, लेकिन मूर्ति ही ईश्वर है, ये कहना गलत है। हाँ, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ताई मेरे प्यारे मित्रों, आज जानते हैं जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करवाते हैं वो कहाँ तक सच है, इस बात को सिद्ध करते हैं आज। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा का बात करते हैं तो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ होता है हिंदू धर्म में, लेकिन ये कहाँ तक सच है इस बात को गौर करेंगे। मान के चलिए हमने एक मंदिर बनाया भगवान का, और उस मंदिर में उस भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं शब्दों का अर्थ। भगवान जो भजने योग्य है, जो श्रेष्ठ है, वो भजा जा सकता है। और जो हम मंदिर में भगवान का मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं, तो क्या भगवान इतना तुच्छ हो गया जो आपके मंदिर में आके बैठे हैं? नहीं हो सकता। जो सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है, हर जीव में, हर पशु पक्षी में, हर पेड़ पौधे में जो कण कण विराजमान है, वह हर एक के कर्म का हिसाब कर रहे हैं, हर पल, हर मिनट, हर सेकेंड। तो आप उनको इस मंदिर में कैसे कैद कर सकते हैं? ये तो एक पाखंड है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करके अपने ही से मूर्ति बनाते हैं और अपने से ही प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ करते हैं और फिर मूर्ति में जान आती है, फिर हम उसी मूर्ति पे जाके माथा टेकते हैं। अगर एक समय के लिए देखा जाए तो आप मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ करवा रहे हैं, तो मूर्ति से तो आप ताकतवर हो गए ना, आपके मंत्रों में ताकत है, तब तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हो रहा है। दूसरी बात, प्रतिष्ठा यज्ञ करके मूर्ति में आप जान दे सकते हैं। तो हमारा जो शरीर है, 5 तत्वों से बना शरीर है, इस शरीर में जब प्राण निकल जाता है तो इसमें भी प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ करने से तो मनुष्य जिंदा हो सकता है ना। जब मूर्ति जिंदा हो गया, मूर्ति में शक्ति आ गया, तो इस बेजान शरीर में भी तो जान आ सकती है। ऐसा कोई करके देखा है? और नहीं हो सकता। ये सृष्टि का विरुद्ध है, सृष्टि का ये नियम नहीं है। सृष्टि का नियम है नित्य और नया, सनातन। हम जो कहते हैं सनातनी, अपने आप को सनातनी का अर्थ भी लोग नहीं जानते सही से, खाली जुट्टे जय श्री राम, जय कृष्ण और भगवा वस्त्र और तिलक लगा लेने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। सनातनी का नियम और धर्म का कोई पालन ही नहीं करता, उसका नियम कुछ और ही है। लेकिन हम अपने मंदिर में जाते हैं, अपने से मूर्ति बनाते हैं, अपने से पूजा करते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यार में। कोई अपने माँ बाप को सही से बातचीत नहीं करता, सही से उनका देखभाल नहीं करते, सही से उनको प्रणाम नहीं करते हैं, उनका देखभाल नहीं करते हैं, तो कहाँ से मूर्तियों में आपको मिलेगा मोक्ष की प्राप्ति? मूर्ति को और कैसे जान पाएंगे इस ईश्वर को जो सर्वव्यापी है? ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों गैलेक्सी हैं, ऐसे ऐसे हजारों करोड़ सूरज चांद है, तो आप उस और हम इतने बड़े सर्वव्यापी ईश्वर को इस मंदिर में कैद करके जान सकते हैं? नहीं जान सकते। वो अजन्मा है, अव्यक्त है, सर्वव्यापी है, हिरण्य गर्भ है, कण कण में विराजमान है, तो उनको हम कैसे जान सकते हैं? आप अनुमान लगा के देखो ना कि कोई हमारे ईश्वर का कोई प्रतिमा हो सकती है? कोई कैसे बना सकता है? हर जीव में है, हर वस्तु में है, कण कण में है, विराजमान है, तो उसका कैसे बना सकता है? परम पिता परमेश्वर ने हमको इस शरीर उधार में मिला है कुछ दिन के लिए, कि आप जाओ इस संसार में और कर्म करके आओ, उसी कर्म अनुसार फिर से हमें पुनर्जन्म मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो ईश्वर के सानिध्य में आपको रखा जाएगा, और नहीं तो फिर आपको बार बार इस भोग योनि में आना ही पड़ेगा। हर जीव में हर तरह के आपको भोग भोगना पड़ेगा। हमें कर्म करने के लिए आज़ादी है, अपने स्वेच्छा से आप अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, लेकिन करो। लेकिन हम लोग इस भोग योनि में आके क्या कर रहे हैं? हमारे जो वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में जो इतना पुरुषार्थ करके ऋषि मुनियों ने ज्ञान जो दिया है, वो ज्ञान को तो सत्यानाश करके रखा है पोंगा पंडितों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। सब धर्मों में मिलावटी करके रखा है, सब आदमी सबको अंधकार में रखा जा रहा है, लेकिन ये सब चीज बात किसी को समझ में नहीं आता। आप जाके वेदों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो,
लेकिन ग्रंथ को पढ़ के भी क्या फायदा मेरे मित्रों। ग्रंथ सब में भी इतना मिलावट करके रखा इन पोंगा पंडितों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, कि आदमी सब को अंधकार में रखा जा रहा है। पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ अपना स्वाध्याय करोगे धीरे 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 समझ में आने लगता है। इस समाज के ठेकेदारों का जो कुकर्म है उसको देखिएगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। आप उस चीज़ को थोड़ा समझ के, आपको इतना बड़ा शरीर दिया, आपके ज्ञान इंद्रियां दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, मन दिए हैं, सारा चीज़ मिला हुआ है सृष्टि द्वारा आपको। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके अंदर शक्ति भरपूर है। आप इन शक्ति का यूज करें और अपने धर्म का और अपने इस सनातनी आज देख रहे हैं हिंदू समाज कहाँ जा रहा है। खाली मंदिर और पूजा के नाम पे सारा ठगा जा रहा है। एक प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ करने के लिए जानते हैं कितना पैसा खर्चा होता है? एक मंदिर में नहीं तो 10 से 12 लाख रुपए खर्चे होते हैं वो यज्ञ के नाम पे, और कुछ नहीं होता वहाँ पे। पैसा उतना उड़ाया जा रहा है, आर्थिक खर्चा हो जा रहा है, कोई काम का चीज़ नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, एक मिट्टी की मूर्ति बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ करके हम उसको रख सकते हैं, तो हम एक मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि मूर्ति में भगवान है, मूर्ति में भगवान है, लेकिन मूर्ति ही भगवान है, ये 100% गलत है। ये कोई भी इस चीज़ को नकार सकता है, लेकिन हम अंधविश्वास के धनी हैं, अंधविश्वास में लगे रहते हैं कि जो कुछ बोल दिया वही सच है। अपने से ज्ञान कोई लगाना नहीं चाहता, सब चीज़ शॉर्टकट चाहिए अभी के ज़माने में। हमको कोई कहीं से कुछ बता दे नुस्खा, हम उसी के अनुसार फॉलो करेंगे। अरे सनातन इतना आसान बात नहीं है सनातनी बनना। सनातन का धर्म एकदम सत्य है, उसके अनुसार चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन आज के युग के लोग परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। व्यर्थ का थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए और फिर हम उसी के अनुसार चलेंगे। कोई कहीं से कुछ आके बता दे, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, ये सब पढ़ो, तब आपको पता चला एक्चुअल के हमारे ऋषि मुनि ने हमारे लिए कितनी पुरुषार्थ करके ये जो वेदों का ज्ञान मिला है, वो वेदों को पढ़ो, तब जानोगे अपने सनातनी होने का गर्व करोगे अपना संस्कृति और अपना धरोहर में। लेकिन हमें गर्व करने के लायक नहीं, हमें इतिहास सही पढ़ाया नहीं जाता है, हमारा शिक्षा व्यवस्था पूरा गलत है। हमें जो चीज़ पढ़ना चाहिए वो चीज़ पढ़ाया नहीं जा रहा है, मार्ग से भटकाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखो, और आपको इस शरीर में सब चीज़ मिला है, तो आप इस शरीर को यूज करो और इसका प्रयोग करो, और अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता का थोड़ा जानो। हर एक के हिस्से में ये हक है जानने का, तो आप इस चीज़ को जान सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम इतना ही करके विराम करते हैं, और हमारे इस प्रश्न का आप जवाब देंगे, और कहाँ तक सच है कहाँ तक पाखंड है, आप इस चीज़ को रिलेट करके उत्तर पा सकते हैं और हमें भी दे सकते हैं। कि प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ करके अगर मूर्ति में प्राण भरा जा सकता है, तो प्राण प्रतिष्ठा करके मृत व्यक्ति को भी जिंदा किया जा सकता है। और मेरे प्यारे मित्रों, धन्यवाद। इस तरह का वीडियो और देखने के लिए और इस तरह का ज्ञान जानने के लिए मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे प्यारे मित्रों, हमें सपोर्ट करें इस तरह का और सनातन धर्म की बारे चर्चा करने के लिए और छोटे छोटे ज्ञान जानने के लिए। जय हिंद, जय भारत।